हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं सैन काल कैपिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 23। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एडा और मेलो को टीवी देखते हुए दिखाया गया है और एडा कुछ पढ़ भी रही थी। तभी सिरकान को उसका कॉल आता है और वो मेलो को बोलती है सिरकान बुला रहा। फिर मेलो बोलती है मेरे प्रिय, क्या आप पहली बार फ़ोन पर बात करने जा रही हैं? फिर एडा बोलती है नहीं, मैं इसे नहीं उठाऊंगी। फिर मेलो बोलती है सही लड़की, इसे मत उठाओ, थोड़ा देर इंतज़ार करो। फिर मेलो बोलती है अगर यह बंद हो जाएगा तो क्या होगा? फिर एदा फ़ोन उठा लेती है। सिरकान उसे हेलो बोलता है और एदा भी हेलो बोलती है। फिर सिरकान हेलो बोलता है और फिर एदा हेलो एक बार और बोलती है। फिर सिरकान पूछता है क्या आप टहलने के लिए जाना चाहती हैं? फिर एदा बोलती है नहीं, मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं सामाजिक दूरी या कुछ भी समायोजित नहीं कर सकती। लबालिस, मैं आपसे संपर्क करती हूँ, क्या यह स्पष्ट होगा? फिर सिरकान बोलता है खैर मैं वास्तव में यह भी नहीं चाहता था। फिर मेलो उससे पूछती है क्या वह क्या नहीं चाहता? राधा सिरकान को बोलती है अच्छा अच्छा, फिर आपने फ़ोन क्यों किया? सीरियस आपको देखना चाहता था, सिरकान बोलता। और फिर सीरियस भौंकने लगता और सिरकान, और तभी अदा को पता चलता है कि सिरकान उसके घर के नीचे है। अदा और मेलो भागते हुए अपने खिड़की से बाहर जाते हैं बालकनी में। फिर अदा बोलती है अगर सीरियस चाहिए तो बहता पानी बंद हो जाएगा। फिर सिरकान बोलता है ठीक है और फिर अदा फ़ोन रख देती है। फिर मेलो बोलती है अब जाने लगी? तो अदा जवाब देती है मैं क्या करूँ, सीरियस यह चाहता है, उन्होंने कहा। फिर मेलो बोलती है सीरियस यकीन है कि यह हूँ चाहता है? अदा बोलती है मैं तो जा रही हूँ। तो फिर मेलो बोलती है तुम सुंदर दिखती हो, जल्दी चलो, चल चल। फिर अदा अंदर चली जाती है और फिर मेलो गुड इवनिंग बोलकर चली जाती है। फिर मेलो बोलती है कुत्ता कितना प्यारा है, आता है वह 2 मिनट में आता है। फिर सिरकान बोलता है मैं समझ गया। फिर अदा गेट से बाहर आ जाती है। फिर अदा सिरकान के पास आकर उसके कुत्ते से पूछती है आप कैसे हैं सीरियस? सिरकान अदा से पूछता है क्या हम चलें? तो फिर अदा बोलती है चलो। अदा और सिरकान और उसके कुत्ते सीरियस को स्ट्रीट पे टहलते हुए दिखाया जाता है। फिर सिरकान अदा से बोलता है तुम्हें ठंड लग रही है, तुम काँप रही हो। फिर उसे अपनी जैकेट देता। फिर अदा बोलती है धन्यवाद। सिरकान अदा को बोलता है अदा यह वह नहीं है जो मैंने तब कहा था जब मैंने कहा था कि मुझसे दूर हो जाओ। फिर अदा बोलती है यह क्या था? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसका पता नहीं लगा सकती। तुम अच्छे हो या बुरे हो, पहले तुम चिल्लाओ और फिर तुम आधी रात को मेरे दरवाजे पर आओ। फिर सिरकान बोलता है हो सकता है कि मैं आज आपसे रूठ गया हूँ लेकिन मेरा गुस्सा आप पर नहीं था, इसलिए स्पष्ट रूप से मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरे करीब हो रहे हैं। सर बीच में रोककर बोलती है जब आप कहते हैं कि करीब हो रही है, कल हमने सितारों के बारे में बात की और चैट की। उनके सामने एक बेंच आ जाती है तो फिर सिरकान बोलता है क्या हम बैठ जाएं? वो लोग बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर सिरकान बोलता है तो समझने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैसा हूँ। 2 महीने के बाद हम एक दूसरे के जीवन से बाहर हो जाएंगे। फिर सिरकान को अदा देखकर बोलती है मैं समझ गई। फिर अदा बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे शारीरिक रूप से नहीं छू सकते थे, कहते हैं कि आप मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकते। मैं वह समझ गई। फिर अदा सिरकान से पूछती है अच्छा तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर सिरकान बोलता है आपके साथ अनुबंध करने का केवल एक कारण है, सेलीन जो अपने जीवन को किसी ईर्ष्या नहीं कर, वो आपसे ईर्ष्या करती थी। फिर अदा बोलती है हाँ मुझे पता है। फिर सिरकान बोलता है देखिए सेलीन एक स्पष्ट और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, इसलिए अगर उसे आपसे जलन होती रहती है। फिर अदा सिरकान को बीच में रोककर बोलती है सेलीन के बारे में आपको सबसे अधिक क्या पसंद है? फिर सिरकान बहुत सोच कर बोलता है उसकी बुद्धि। तो फिर अदा हंसने लगती है और बोलती है तुम बहुत रोमांटिक हो। सिरकान बोलता है इसलिए सेलीन को पसंद नहीं किया जाने का कोई पक्ष नहीं है। अदा बोलती है यह सिर्फ बहाना है। तो फिर सिरकान बोलता है नहीं, वह नहीं है एक आदर्श महिला। एक आदर्श महिला? ऐदा पूछती है ओह तुम बहुत मूर्ख हो। फिर सिरकान बोलता है उत्तरदायी, सुसंगत, स्वादिष्ट। फिर ऐदा बोलती है ठीक है मैं समझ गई, क्या एक आदर्श महिला है सलीन, और अगर एक ऐसी आदर्श महिला मुझसे ईर्ष्या करती है तो क्या होगा? फिर सिरकान और अदा हंसने लगते हैं। फिर सिरकान दूसरी ओर देखकर बोलता है ईर्ष्या करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अदा सिरकान की ओर देखकर पूछती है जैसे? फिर दोनों मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और फिर सिरकान पूछता है क्या तुम सच में नहीं जानती? फिर सिरकान के डॉगी को दिखाया जाता है। फिर सिरकान उससे बोलता है ठीक है, और फिर पूछता है अदा से क्या हम चलें? तो अदा बोलती है हाँ चलो चलते हैं। अदा और सिरकान और उसका कुत्ता टहलते हुए अदा के घर के पास आते हैं। फिर सिरकान अदा से बोलता है क्या अब हम जाएं? फिर अदा बोलती है फिर मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद, जब तक ज़रूरी नहीं होगा मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। फिर अदा बोलती है जब कोई हमें देखता है तो हमें मिलना नहीं होता, उदाहरण के लिए कल सुबह फूल वाले के पास मत आना, इसलिए आप बेहतर ना आए।
फिर सिरकान बोलता है यह मेरे लिए ठीक है। अदा बोलती है गुड नाइट सिरकान बुलत, और फिर सिरकान बोलता है गुड नाइट अदा यल्डिज़, और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और फिर अदा अपने घर चली जाती है और फिर सिरकान अपने गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर सेलिन को दिखाया जाता है गेट खोलते हुए, और फिर गेट पर फेरिट होता है एक गुलदस्ता लेकर। फिर जब सेलिन गेट खोलती है तब फिर फेरिट बोलता है बहुत शांति है। तो सेलिन जवाब देती है मुझे नहीं मालूम। फिर फेरिट बोलता है मुझे लगता है कि अच्छी तरह सोचने के बाद आपको किसी को मेरे जैसा सुंदर दिखने में मुश्किल होगी। इसके अलावा वह आपके साथ प्यार में है। मुझे लगता है कि यह सही मौका है। फिर सेलिन बोलती है थोड़ी जलन। तो फिर फेरिट बोलता है चलो, मुझे सिरकान बोल्ट से कैसे जलना होगा। फेरिट बोलता है एक बार मैं तुम्हें मिल गया, जल्द ही ठीक हो जाओ और क्या। फिर सेलिन बोलती है क्या ऐसा है। फिर फेरिट बोलता है हाँ, मुझे यह साबित करने का भी प्रस्ताव है कि मुझे जलन नहीं है। आइए कल हमारे नए युगल घर को खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं अपने हाथों से शुद्रावर्धक बनाते हैं हूँ। फिर सेलिन बोलती है मेरे पास एक बेहतर विचार है। रात के खाने के लिए उनके पास चलो, उन्हें एपेटाइजर से निपटने दें। फेरिट बोलता है अच्छा विचार प्रिय, लेकिन सिरकान बोल्ट किसी को भी अपने घर नहीं बुलाते। तुम भूल जाती हो। सेलिन बोलती है मेरा जीवन यह सब अब केवल सिरकान का घर नहीं है, यह उनका घर है। फिर सुबह हो जाती है। सिरकान को एदा की फ्लावर शॉप पे दिखाया जाता है। वो कुछ ड्रॉ कर रही होती है एदा, और सिरकान उसे पीछे से खड़े होकर देखता है। फिर सिरकान एदा के पास आकर बोलता है क्या आप भी पेंटिंग कर रही हैं। फिर एदा बोलती है आप नहीं आए। फिर सिरकान बोलता है यह हमारे अनुबंध का हिस्सा है, मुझे तुम्हें रोज़ सुबह यहाँ से निकालना है। फिर एदा की पेंटिंग देखने की इच्छा जाहिर करता है। एदा उसे अपनी पेंटिंग दिखाती है तो फिर सिरकान बोलता है आपकी लाइनें बहुत अच्छी हैं। तो यह एक परिदृश्य वास्तुकार के लिए एक कदम सही है जो तकनीक ड्राइंग से संबंधित है। फिर सिरकान खांसने लगता है तो फिर एदा पूछती है तुम ठीक हो ना। फिर सिरकान बोलता है मैं नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। फिर एदा बोलती है तुम जीवित रहोगे, डरो मत। कोई स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से एक फूल से भी एलर्जी है। फिर सिरकान वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर एदा पूछती है आपको पानी चाहिए या कुछ और। तो सिरकान बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर अदा भी सिरकान के साथ जाती है। फिर अदा और सिरकान को गाड़ी में दिखाया गया। फिर अदा एक गाड़ी में एक गाना प्ले कर देती है और फिर बोलती है यह गाना मुझे बहुत पसंद है। फिर एंगिन और पिरिल को दिखाया जाता है। एंगिन गुस्से से इधर उधर घूम रहा होता है। पिरिल एंगिन को बोलती है एंगिन को जेल में पेंसिंग की तरह चक्कर आ रहा था, कृपया पूछ रही हूँ कि आप शांत हो सकते हैं। फिर एंगिन बोलता है वहाँ एक निविदा है कि सिरकान वर्तमान में है। हम खत्म हो गए, हम खत्म हो गए, यह अनुमाद हम सभी को ख़त्म कर देगा। पूरी कंपनी को ख़त्म कर देंगे। तुम क्या कर रहे हो। बस बस वही, मैं एक और काम करना चाहता हूँ। मैं सामान्य लोगों की तरह काम करना चाहता हूँ। मुझे सामान्य सुबह में जाने दो, मुझे शाम को आने दो। मेष की तरह जीवन। मैं अब सामान्य चीज़ों के बारे में सोचना चाहता हूँ। मुझे सामान्य समस्याएं रखनी है चाहता हूँ। मुझे बहुत कुछ चाहिए, बहुत हो चुका। मैं अब इस कंपनी के पागलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ये बोलती है चलो ठीक है आराम से, क्योंकि आप मुझे परेशान करते हैं। रहता सिरकान ऑफिस में आ जाता है, सबको गुड मॉर्निंग बोलती है रहता, लेकिन अपने ऑफिस से निकलकर सिरकान के पास आता है और बोलता है मेरे भाई आप अभी यहाँ क्यों आए हैं, क्या आपको अभी निविदा में नहीं आना है। फिर सिरकान बोलता है मैंने वकील को भेजा है। फिर एंगिन पूछता है क्या आपने वकील को भेजा है, आप यहाँ क्यों नहीं हैं। फिर सिरकान बोलता है मैं कान से नहीं मिलना चाहता था। फिर एंगिन बोलता है आपको कैसे पता चलेगा कि करनादा टेंडर में होगा। फिर सिरकान बोलता है इसे छठी इंद्रियां कहते हैं। फिर अदा को बोलती है वैसे भी जबकि मैंने तुम्हें देखा था तुम भर आए थे। मेरा मेकअप कैसा दिखता है। अदा पिरिल को बोलती है बहुत सुंदर है, लेकिन आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। फिर पिरिल बोलती है अब आपने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि मैंने ऐसा किया है ना। वैसे भी मैं एडम हनम जा रही हूँ। पिरिल वहाँ से चली जाती है तो फिर एदा एंगिन से पूछती है पिरिल को क्या हुआ। तो फिर एंगिन बोलता है मेरे शिकारी यह इन दिनों थोड़ी उलझन में है। तुम एक महिला हो, तुम समझती हो कुछ भी नहीं करते, अन्यथा यह आपको पागल भी कर देगी। फिर एदा बोलती है मैं समझ गई। मेलो को अपने परफ्यूम शॉप में दिखाया जाता है, क्योंकि परफ्यूम टेस्ट कर रही होती है अपने हाथ पे। वो शॉप ओनर आती है, बोलती है मेलक हनम आप फिर से अपने पिता की दुकान जैसे उत्पादों का उपयोग करती हैं। मेलो बोलती है तो यह ग्राहकों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब हमारे पास आता है तो पैसे के साथ। क्या यह आपकी राय में थोड़ा हास्यास्पद नहीं है।
फिर शॉप ओनर बोलती है मैं देख रही हूँ, लेकिन इस बार मैं किसी को भी आपको बचाने के लिए नहीं देख सकती। फिर मेलो बोलती है दुकान का स्मेल अच्छा होने दो। मुझे नहीं पता था कि ग्राहक इसे या कुछ और क्यों नहीं पसंद करते हैं। मेलो और उस शॉप ओनर के बीच में बहस हो जाती है और फिर वो उससे एक परफ्यूम मुआवजे के रूप में लेकर चली जाती है और फिर फीफी को कॉल करती है और बोलती है मुझे फिर से निकाल दिया गया है, क्या तुम्हारे साथ सेरेन भी है? अच्छा, मैं जश्न मनाने आ रही हूँ। फिर सिरकान को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है, तभी उसका कॉल बजता है। फिर वह सलीन का कॉल रहता है और सिरकान को सलीन बोलती है मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है। तो फिर सिरकान बोलता है चलो बात करते हैं। फिर सलीन बोलती है फ्रंट टू फ्रंट। सिरकान पूछता है क्या यह ज़रूरी है? तो फिर सलीन बोलती है हाँ। तो फिर सिरकान बोलता है ठीक है, मैं आपको सड़क पर बुलाऊंगा। तो फिर सलीन बोलती है ठीक है, और कॉल रख देती है। एंगिन और एदा को दिखाया जाता है और वो दोनों किसी प्रोजेक्ट को सिरकान को दिखाने की बात कर रहा होता है। तभी सिरकान बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ अभी 1 मिनट के लिए। फिर एंगिन बोलता है मेरे भाई कहाँ? यदि आपने बॉर्डर परियोजना को आउटपुट में देखा था तो हम तैयार हैं। सिरकान बोलता है मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं अभी जाऊँगा, क्या मैं जा सकता हूँ? बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। मेलो, फिफी और सेरीन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आए रहते हैं। मेलो पूछती है क्या आप लोग हर समय यहाँ आते थे? यह बहुत महंगी जगह। तो फिर सेरीन बोलती है जब काम के समय बचे तो आकर खाती हूँ, लेकिन मैं आज जल्दी चलने वाली हूँ क्योंकि अगर मुझे देर हो गई तो मुझे गोली मार देंगे। मेलो बोलती है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो निकाल दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर मेलो एक बार फिर बोलती है कल इतनी सुंदर श्यामला पत्थर जैसी सुंदर आदमी आया था। मैं फिर आऊँगी, उन्होंने कहा। मेरा मन उनके साथ रहा। फिर सिरकान उस होटल में आता है और फिर उसके साथ सलीन भी होती है। वेल गाइज, हमारा एपिसोड नंबर 22 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि सलीन, फीफी और मेलो जब सिरकान और सलीन को साथ में देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है और इससे आगे की स्टोरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हम ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।